नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और फिजिक्स, और मॉर्निंग की क्लास होती है हमारी मैथ की और इवनिंग की क्लास होती है हमारी फिजिक्स की। तो बच्चों, जैसा कि आज हमारी मैथ की क्लास होने वाली यानी मैथ का सेशन लगने वाला है, और हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग। तो बच्चों, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा था आज, उसके बाद यानी कि जो क्वेश्चन हम लोग सीखा था उसके बाद की क्लास आज होने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग 10 क्वेश्चन की सेट सॉल्व करते हैं और अपना सेशन कंप्लीट करते हैं, तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन क्या है उसको चलो देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहले कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए। मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, यानी कि निम्नलिखित वक्रों के प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना, यानी कि इंटरसेक्शन एंगल कैसे ज्ञात करते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, उसको सीखते हैं। वैसे सिलेबस से हट चुका है, लेकिन फिर भी हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। हो सकता है अगर आ जाए तो आप कर लेंगे, वैसे आता नहीं है, आ नहीं रहा है, 2 साल से या 1 साल से आ नहीं रहा है, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको उठा लिया है। तो पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे आपको निकालना है। यानी कि 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब और y स्क्वायर इक्वल टू 32x। बच्चों, अगर 2 इक्वेशन दी गई हो और 2 इक्वेशन से हमें क्या निकालना हो, इंटरसेक्शन एंगल यानी कि प्रतिच्छेद कोण निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले फार्मूला मैं आपको बता देता हूं और इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फार्मूला आपका क्या है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 और m2। यानी कि 2 अगर रेखाएं होंगी, 2 लिनियर होंगे, तो सबसे पहले आप 1 से निकालेंगे m1 और सेकंड से निकलेगा m2, दोनों की वैल्यू निकालेंगे और थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। आराम से जो आएगा वो प्रतिच्छेद कोण आएगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले m1 यानी कि रेखा की ढाल या प्रवणता या इसे स्लोप कहते हैं, कैसे निकालते हैं सबसे पहले आके देखें। तो इसका बेटा डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, x और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों, 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 22x। तो ऐसा करते हैं, y स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, आसानी से आएगा। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 32x इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। एक x से कैंसिल हो गया, 32 करेंगे तो 64 आएगा, ये हुआ x स्क्वायर, और x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 8 आएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि 64 का स्क्वायर 8 होता है, स्क्वायर रूट 8 होता है, इसलिए x की वैल्यू 2 मैंने लिख ली प्लस माइनस 8। इसी x की वैल्यू इसमें अगर पुट करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 32 इंटू 8, तो 8 दूना 16, 8 3 24, 24 1 25, 256 और y स्क्वायर, और y की वैल्यू निकालेंगे, रूट में चला जाएगा तो प्लस माइनस आएगा 15। 256 किसका है, 15 का नहीं है, 16 का है। किसका है, 16 का। नहीं आता तो इसे देख लेना, 6 छवा के 36, 6 कम 6, 6 3 9, 1 छक्का 6, 1 दूना 9, यानी 256। देख लो भाई, 16 एकम 16, 9 6 15, हाँ 256 का है। कितने का है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बच्चों यानी कि हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक प्लस माइनस 8 आ गया, दूसरा प्लस माइनस 16 आ गया। ये हमारे पॉइंट्स है, जो अभी हम ढाल निकालेंगे तो उसमें रखेंगे। तो हम प्लस का 8 और प्लस का 16 से निकाल दे रहे हैं, माइनस से आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले समीकरण 1 से हम निकालते हैं क्या, m1। तो इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, पावर पहले पावर कम, 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू
3x² अपान 4y dy बाई dx एट टू गिवन पॉइंट 8, 16, यानी x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 16, तो 3 इंटू 8 का स्क्वायर अपान 4 इंटू 16, तो 3 इंटू 8 का स्क्वायर 64 अपान 16 चौके 64, यानी इससे कैंसिल होगा तो आ गया m1 आ गया 3। m1 कितना आ गया 3। बेटा m1 की वैल्यू आ गई तो यहीं पे जस्ट m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंशिएट 2y dy बाई dx इक्वल टू 32, कैंसिल कर देते हैं dy बाई dx इक्वल टू 16 बाई y dy बाई dx एट टू गिवन पॉइंट 8, 16, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 16 है, तो 16 बाई 16 इक्वल टू 1। तो भैया m1 आ गया 3 और m2 आ गया कितना 1। m1 आ गया 3, m2 आ गया इतना, तो फार्मूला हमारा क्या होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 रख लो भैया, यानी कि m1 3 माइनस 1 बटे 1 प्लस 3 गुणे 1, यानी कि 2 बटे 1 प्लस 3, यानी 2 बटे 4, काटोगे तो आएगा 1 बटे 2। tan थीटा इक्वल टू 1 बटा 2 और थीटा की वैल्यू अगर निकालोगे तो tan इनवर्स 1 बटा 2। बच्चों यही इसका प्रतिच्छेद कोण है, यही इसका इंटरसेक्शन एंगल है। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। मतलब 2 इक्वेशन दी होगी, दोनों इक्वेशन से पहले आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी होगी। इक्वेशन फर्स्ट से आप निकालेंगे m1 और इक्वेशन सेकंड से निकालेंगे m2, और ये इंटरसेक्शन एंगल का फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। m1 और m2 की वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे और हमारा क्या निकल आएगा प्रतिच्छेद कोण। तो बच्चों इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो बच्चों इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लीजिए। बच्चों वीडियो को बढ़ाते जाओ और लाइक करते जाओ, और हम लोग क्वेश्चन अच्छी तरीके से सीखेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे आप बेसिक पढ़ें चाहे हाई लेवल पढ़ें। आपको जब बेसिक आएगा तब एडवांस ऑटोमेटिक, मतलब बेसिक पढ़ के आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक अच्छे से सीख जाइए ताकि कंपटीशन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना होनी पाए। एक क्वेश्चन बेटा मैं देता हूँ, आप जरा करके दिखाना, 1 मिनट का समय मैं दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर बी आया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है और y इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स क्यूब है, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन एंगल यानी प्रतिच्छेद कोण बताना है। कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले वही ट्रिक, x और y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैंसिल कराएंगे तो x इक्वल टू आ गया 1। इसमें पुट कर देंगे y इक्वल टू 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, तो यानी हमारे जो पॉइंट्स आ गए 1, 1 आ गया, यानी x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू क्या है 1 है। इसके बाद तत्काल समीकरण 1 से काफ़ी चीज़ें लिखेंगे बेटा यहाँ पे। समीकरण 1 से तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स ये होगा 2x स्क्वायर, dy बाई डी एक्स एट टू गिवन पॉइंट 1, 1, यानी x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है। इसको रखते हैं, यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, यानी कि हमारा जो m1 आ गया वो कितना आ गया भैया 2 आ गया। चलिए m2 के पास चलते हैं। इक्वेशन 2 से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट टू गिवन पॉइंट 1, 1, यानी कि 3 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे कुछ नहीं परिवर्तन होगा यानी 3, और यहाँ पे m2 का मान आ गया 3। इसके बाद एंगल, उसका क्या है फार्मूला, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 और m2। m1 का मान आपका 2 है,
और m2 का मान 3, 1 प्लस 2 इंटू 3। नोट करते जाओ, समझते जाओ, लगाते जाओ। 2 में से 1 घटाओगे आएगा -1, 2 में से 3 घटाओगे -1, 3 दूना 6, जोड़ दोगे कितना हो गया 7, 3 दूना 6, 1 7 हो गया। ये किसके बराबर है? tan थीटा के। थीटा की वैल्यू निकाल लो तो tan इनवर्स 1/7, यही इसका प्रतिच्छेद कोण हो गया। इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग में आएंगे, अच्छी तरीके से आएंगे। मैंने 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व करा दिया, एक क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों नोट करते जाओ, स्क्रीनशॉट करते जाओ, समझते जाओ। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आज का सेशन हमारा लॉन्ग का है। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। y स्क्वायर इक्वल टू x लिखा है और x स्क्वायर इक्वल टू y लिखा है। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बताई, आपको निकालना x और y की वैल्यू, इसके बाद m1 और m2, फिर इसके बाद आपको फार्मूला में पुट करना है। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए, चाहे इक्वेशन 1 को इसमें पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अगर y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मतलब 4 हो गया, ये हो गया, एक कैंसिल करेंगे तो x क्यूब बराबर 1, तो x इक्वल टू 1। x का क्यूब करो, चाहे 4 करो, चाहे 5 करो, आएगा एक ही, तो उसका कोई मतलब है नहीं। इसमें उठा के रखोगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 1। हमारा जो पॉइंट है वो आ गया 1, यानी समीकरण 1 से हमने x की वैल्यू निकाली 1, और समीकरण 2 में हमने पुट कर दी, उसका मान भी आ गया 1। तो हमारे जो पॉइंट है वो 1, 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, यानी y स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2y, डी स्क्वायर बाई डी एक्स का होगा 1, डी वाई बाई डी एक्स 1/2y, डी वाई बाई डी एक्स एट टू गिवन पॉइंट 1, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो 1/2 इंटू 1, यानी कि हमारा m1 आ गया 1/2, m1 आ गया 1/2। चलते हैं फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड, यानी कि x स्क्वायर का होगा 2x और डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स एट टू गिवन पॉइंट 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, यानी m2 का वैल्यू जो है वो कितनी है 2। m2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2 हो गई। तो m1 का मान 1 हो गया, 1/2 हो गया, m2 का मान 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 और m2। m1 का मान हमारा 1/2 है, माइनस कितना 2 बटे 1/2 इंटू 2, ऐसे करते हैं। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, घटाओगे तो -3/2 आएगा। यहाँ पे बचा क्या भाई, 1 बचा, 1 2 हो गया, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो -3/4, और tan थीटा इक्वल टू आया -3/4। अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो tan इनवर्स 3/4 आ गया। तो प्रतिच्छेद कोण पर मतलब इंटरसेक्शन एंगल पर मैंने 3 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से लगाए हैं, और वो भी हमें आशा है कि अब इस किसी भी क्वेश्चन में अगर आता है, यानी कि इंटरसेक्शन एंगल निकालने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीनों क्वेश्चन देख लीजिए, सिर्फ आपको याद रखना है, आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है,
फिर उसका डिफरेंस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को डिफरेंशिएट करके m1 और m2 निकाल लेना है, और फिर इसके बाद एक सुंदर से फार्मूले में पुट करके क्या निकाल लेना है, प्रतिच्छेद कोण। तो बच्चों अब ये पूरी तरीके से प्रतिच्छेद कोण कैंसिल समाप्त हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला क्वेश्चन जो होगा वो बोलता हूँ और फिर बच्चों मैं कराता हूँ। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तैयार रहिए अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन दिया क्या है, सबसे पहले ये तो देखो दिया क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कि अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना है। अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभिलंब रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या है। भाई अगर चैप्टर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, अगर टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा तो आप क्या बताएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में जानिए कि अभिलंब रेखा का समीकरण क्या होता है, उसके फार्मूले क्या होते हैं, तब आप कुछ समझ पाएंगे। देखिए ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसे आपने स्पर्श रेखा का समीकरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था, y माइनस वाई वन इक्वल टू यम एक्स माइनस एक्स वन। ये है स्पर्श रेखा का समीकरण। और अगर बच्चों यही y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन बाई यम करके x माइनस एक्स वन लगा दे तो ये हो गया अभिलंब रेखा का समीकरण। यानी यम के प्लेस पे माइनस वन बाई यम लिख लेना है। क्या कर देना है, माइनस वन बाई यम लिख देना है और हमारा अभिलंब रेखा का समीकरण आ गया। एक क्वेश्चन लिखो फिर समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन के द्वारा आपको मैं समझाऊंगा तब ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। चलिए भाई एक क्वेश्चन है कि वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये हमारा क्वेश्चन लिखा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। पॉइंट इसके दिए गए हैं 4,6 पर, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, 4,6 पर हमें क्या निकालना है, अभिलंब यानी नॉर्मल इक्वेशन, अभिलंब रेखा का समीकरण। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करते हैं। 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 9, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 9 बाई 2y, dy बाई डी एक्स एट टू गिवन पॉइंट 4,6, यानी x का मान 4 है, y का मान 6 है, तो 9/2 इंटू 6। अब बेटा इसको कैंसिल करो, 3 तरीका 9, 3 दूना 6 और 3 बटे कितना आया 4। तो भैया यम का मान कितना आ गया, 3/4। फार्मूला क्या है, y माइनस वाई वन माइनस वन बाई यम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है 6, 3/4 हमने लिख दिया, x माइनस 4 कोई दिक्कत है, ये कहाँ जाएगा ऊपर और ये कहाँ आएगा नीचे। तो y माइनस 6 माइनस 3/4 x माइनस 4, इसका इसमें बुरा कराएंगे तो 4y माइनस 24 माइनस 3x प्लस 12। इसको इधर लाइए, 4y प्लस 3x इक्वल टू प्लस का 12 प्लस का 24, यानी कि 3x प्लस का 4y, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 36, यानी कि 3x प्लस 4y माइनस 36 इक्वल टू 0। अभिलंब रेखा का समीकरण निकल चुका है। मैंने कितनी आसानी से एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको नॉर्मल इक्वेशन आराम से सिखा दी है, अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना सिखा दिया है। बच्चों नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, वीडियो को धीरे धीरे देखो, नहीं समझ में आता तो धीरे धीरे देखो ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, अभी इस पे कम से कम 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपको अभिलंब रेखा के समीकरण में किसी प्रकार की दिक्कत ना होनी पाए। ठीक है, कम से कम 2-4 क्वेश्चन करेंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। अभी तो बहुत कुछ करने वाले हैं, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना। भैया तैयार हो जाइए महायुद्ध के लिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स क्यूब के बिंदु
और 4,8 पर। और बच्चों एक इंफॉर्मेशन है, जानकारी के लिए बता दूं, और कल मॉर्निंग की क्लास हमारी फिजिक्स की होने वाली है और फिजिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, यानी कि नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, अब वो भी बेहतरीन तरीके से। तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइएगा, कल सुबह मिलते हैं 6 o'clock पर, नहीं 6:30 पर। अगला क्वेश्चन हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, बिंदु यानी पॉइंट हमारा दिया गया 4,8। तो सबसे पहले वही पुरानी परंपरा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा 2y dy बाई डी एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2y। फिर बच्चों dy बाई डी एक्स यहाँ पे लिखोगे 4,8, यानी x का मान हमारा 4 हुआ, y का मान 8 हुआ। इसमें जब रखेंगे तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर 2 इंटू 8 ऐसे, तो 3 इंटू 16 बाई 16 कैंसिल, तो यम का मान आ गया 3। यम का मान कितना आ गया 3। बस जैसे हमने यम का मान निकाला, इसके बाद हम बन गए बाहुबली। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हमने क्वेश्चन को धराशायी कर रखा है। 50% क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। y माइनस वाई वन इक्वल टू यम x माइनस x1। y1 कितना है 8, यम कितना है, फार्मूला रॉन्ग, 1/m करना था। चलिए x माइनस x1 कितना 4, इसका इसमें गुणा कराएंगे 3y माइनस 24 माइनस x प्लस का 4, इसको इधर लाएंगे तो x प्लस 3y इक्वल टू 4 प्लस 24, x प्लस 3y इधर लाएंगे तो 4 3 7 27 माइनस 27 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन भी नॉर्मल पे हमने अच्छी तरीके से लगा लिया है। तो बच्चों समझते जाओ, नोट करते जाओ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाओ और अपने मित्रों को, यारों को बुला लो। इस सेशन को छोड़ना मत मिलो, क्योंकि अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो कहीं नहीं समझ में आया। फिर अगर आपको लगता है कि 90+ करना है तो आपको एक्सपर्ट क्लास कोचिंग को ज्वाइन करना होगा और सारे वीडियो को लाइक करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा। और बच्चों सेशन देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉर्मल पे तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छी तरीके से सीखा है, इसमें भी इतने क्वेश्चन कर लें कि ताकि भाई स्पर्श भी क्लियर हो गया, प्रतिच्छेद भी क्लियर हो गया, काफ़ी क्वेश्चन क्लियर होगा और झुकाव और आनत कोण भी क्लियर हो चुका, मैंने पिछले वाले वीडियो में बना के बताया था। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वक्र दिया हमारा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है बच्चों, और 80 स्क्वायर कामा 280। हाँ, एक जानकारी के लिए मैं बता दूं बच्चों, कुछ बच्चे हमसे बोल रहे थे सर सिर्फ इंटर की क्लास आप ले रहे हो। बच्चों टेंशन मत लो, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, बाकी जल्द से जल्द मैं सारी क्लास अटेंड करने लगूंगा। यानी कि क्लास 11th की भी वीडियो बहुत जल्द से जल्द आने लगेंगी आपको। यानी मैथ और फिजिक्स की क्लासें बहुत जल्द से स्टार्ट होने वाली हैं और 2-1 दिन के अंदर में ही ये सब कुछ काम होने वाला है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। कहा जाता है ना सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, तो सब्र करिए, बहुत जल्द से जल्द बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बच्चों यहाँ इस क्वेश्चन को मैं देख लूँ। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये परबोला की इक्वेशन लिखी गई है, यानी कि क्या परबोला की, यानी परवलय जिसको बोलते हैं। ये क्लास 11th का चैप्टर है, वो भी वृत्त में यानी सर्कल चैप्टर में सारी चीज़ें बताई गई होंगी। परबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, ये सारे हाइपरबोले सारे चैप्टर भी पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2y dy बाई डी एक्स, 4ax का 4a हो जाएगा, कैंसिल कर दो भैया, 2 बचा। dy बाई डी एक्स यानी कि 2a बटे y, dy बाई डी एक्स एट टू गिवन पॉइंट 80 स्क्वायर और 280, मतलब x का मान ये, y का मान ये। इसमें अगर उठा के रख दें तो 2a, y की वैल्यू 280
इससे कैंसिल हो गया तो 1/t बचा। ठीक है, यम का मान आ गया 1/t। इसके बाद हम हो गए बाहुबली। अब रख लेंगे किसमें, इक्वेशन में, y माइनस वाई वन इक्वल टू -1/m x माइनस x1। क्वेश्चन को लगाते समय ना तो क्वेश्चन को ध्यान दिया करिए, कॉन्सेंट्रेट पूर्वक लगाया करिए। ऐसा ना हो कि कलम यहाँ चल रही हो, मन में कुछ और ख्याल हो। ऐसा करोगे तो भैया कुछ गड़बड़ होगा। सवाल लगाना क्या है, लगाना होगा नॉर्मल इक्वेशन, लगाओगे टेंजेंट इक्वेशन। तो यानी कि अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना है, स्पर्श रेखा नहीं। ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन लगाइएगा। फार्मूला कौन सा कब कहाँ यूज करना है, इसको ध्यान से रखना है। अगर आप सही पूर्वक यूज करते हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लगाना कुछ और, लगा कुछ और रहे हो तो आंसर बिल्कुल ही नहीं आएगा। चलिए, y माइनस y1 की वैल्यू क्या भैया 280, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/t x माइनस 80 स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा, y माइनस 280 माइनस t बचेगा x माइनस 80 स्क्वायर। गुणा कराओगे तो माइनस का tx बचेगा प्लस 80 क्यूब। ठीक है बच्चों, तो y माइनस 280 x वाला इधर लाएंगे, प्लस का बन जाएगा tx हो जाएगा 280 प्लस 80 क्यूब। ये हमारी इक्वेशन आ गई, टेंजेंट की आ गई। तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन इस पे सीख लिया, 3 क्वेश्चन उस पे सीख लिया, यानी प्रतिच्छेद कोण पर और अभिलंब रेखा का समीकरण। तो बच्चों नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो इसके बाद अपना सेशन यहीं पे हम लोग कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए तरीकों के साथ। और वीडियो को लाइक करो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों को, यारों को बुला लो, उनको भी ज्वाइन कराओ ताकि साथ में उनका भी भला होता जाए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और लगाते हैं भैया, बहुत धाकड़ क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन बिल्कुल, वैसे इसमें सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ज़्यादा कुछ बड़ा तो नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं आपको बता दूं। y³ प्लस x इक्वल टू 4 और 3, 1 पर निकालना है। ठीक है, तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, यम निकालना है आपको। क्या निकालना है, यम। इसका होगा 3y dy/dx प्लस x इक्वल टू 0, dy/dx इक्वल टू -1/3y, dy/dx एट टू गिवन पॉइंट 3, 1, यानी x का मान 3 और y का मान इतना, तो -1/3 गुणे 1 यानी कि -1/3 आया। फार्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू -1/m x माइनस x1। तो y1 की वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू रखेंगे -1/3 प्लस हो जाएगी और यहाँ पे माइनस क्या 3, एक माइनस माइनस प्लस ये ऊपर चला जाएगा। y माइनस 1 इक्वल टू 3 x माइनस 3, 3x माइनस 9 y माइनस 1, तो y माइनस 3x माइनस 9 प्लस का 1, तो y माइनस 3x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। बच्चों हम लोगों ने 4 क्वेश्चन नॉर्मल इक्वेशन पे यानी कि अभिलंब रेखा का समीकरण पढ़ लिया है, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने इंटरसेक्शन एंगल यानी प्रतिच्छेद कोण पर पढ़ लिया है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। बच्चों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। तो बच्चों आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।